ऐसा है कि उड़ीसा के शासन तंत्र को केंद्रीय शासन तंत्र को पसंद नहीं है। शंकराचार्य ख्याति प्राप्त हों, धार्मिक क्षेत्र में भी वो लोग हस्तक्षेप करते हैं। तो धार्मिक तंत्र का, आध्यात्मिक तंत्र का नेतृत्व भी मोदी जी, योगी जी या यहाँ के मुख्यमंत्री आदि लेना चाहते हैं। मूल बात यह है, बहुत भयंकर व्यूह रचना है और अधिकांश संतों की बात है, सपाई संत, बसपाई संत, भाजपाई, कांग्रेसी संत, उन लोगों को मैं ही खटकता हूँ। मैं झुकता नहीं, डरता नहीं। वो लोग डरते हैं हमसे, लेकिन उनकी भी भावना यही है कि संतों का नेतृत्व भी राजनेताओं के हाथ में हो। बहुत बड़ा संघर्ष है, इसके लिए स्वस्थ व्यूह रचना की आवश्यकता है। गुरुजी, इन सदियों से ऐसा एक बात कहते हैं, एक गवानंद हरि थे, उन्होंने गोरक्षा का अभियान चलाया। नैमिषारण्य में रहता था, उन्हें माघ महीने के शिविर में था। मेरे साथ 3 घंटे बातचीत की उन्होंने। एक और इंदिरा गांधी से उन्होंने गठबंधन किया, दूसरी और गो भक्तों को ये सम्मुख अपने को गो भक्त के रूप में रखा है। कौन है? कौन? नवंबर 7 नवंबर 1966 की बात है। अब लोगों ने भावुकता में खूब साथ दिया। वहाँ लाल किला से लेकर जंतर मंतर तक 4.5 लाख से ज्यादा व्यक्ति थे। मुझे गोली तो नहीं लगी, लेकिन जैसे मैं बेहोश हो गया। तो लोगों की कल्पना नहीं थी कि जो गो भक्ति के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था, वो गो हत्यारा भी था। उसी ने इंदिरा गांधी से मिलकर के गोली चलवाई। तो इन सबको समझना भी आवश्यक है। पूरी भावुकता में बहने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था मंत्री प्रशासन को, तो आप तो पुराने पर्चे तो सुनो। एकांत की बात है, चैनल के सामने में हूँ। सरकार चाहेगी क्या कि शंकराचार्य का वर्चस्व हो? हम तो मिलके काम करने वाले हैं। डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ है नहीं, सब मिलजुल के काम करते हैं, कहीं कोई मतलब नहीं है। समिति चाहेगी क्या? मुक्ति मंडप पर शराब की बोतलें जाती हैं या नहीं? मुक्ति मंडप वाले चाहेंगे शंकराचार्य का बर्दाश्त या नेतृत्व हो? कोई नहीं चाहेगा। मूल बात यह है ना, इसको तो आर्थिक संस्थान बना दिया गया। शंकराचार्य से दूर रखने के लिए सारे व्यायाम है, आयाम है। अब गजपति जी चाहेंगे क्या? मूल बात तो ये है। गजपति जी चाहेंगे क्या कि वहाँ शंकराचार्य का वर्चस्व? उठाया किसने? हिंदुओं ने उठाया, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने उठाया उसे। उस समय सावधान नहीं थे, मैंने तो समय सावधान किया। जब ये लोग व्यापारी बन के आए थे तब बादशाह हो गए, लाखों हिंदुओं के गुरु हो गए। आगे क्या होगा आप अनुमान लगा सकते। जिन लोगों ने पहले उनकी प्रशंसा की थी, अब उनकी आंख खुली है कि तो सब कुछ ले रहे हैं। थोड़े दिन चलेगा, समझदार लोग हैं आजकल, तो समझ जाएंगे कि पूरी ही है। 60 साल पहले लगभग मैं नैमिषारण्य में था। कल्याण पत्रिका है ना, गीता, वहाँ एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें वो लोग हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, बहुत ऊंची बात है। उनकी कूटनीति समझ नहीं पाए लोग। अब आंखें खुल रही हैं। 60 साल पहले भी मैंने नैमिषारण्य में कहा था, ये तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। धार्मिक प्रश्न लगता है, परंतु है आर्थिक। पश्चिम बंगाल के ही भक्त लोग अधिकांश पुरी में आते हैं। पंडे, पुजारी और दुकानदार जितने हैं,
उनकी आमदनी का स्रोत पश्चिम बंगाल के यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री। बाहर से लगता है कि धार्मिक प्रश्न है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अर्थ का जो स्रोत है भावुक व्यक्तियों के द्वारा वो उड़ीसा को प्राप्त होता है, विशेषकर पुरी को वो ना हो, लेकिन जनता की भावना आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर वहाँ की सरकार बदलने में समर्थ नहीं है। एक बार कह देना चाहिए कि सर्वतांत्रिक है, बार बार कहने पर उनका समर्थन न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए मनोविज्ञान। गजपत जी आए थे, उनको भी मैंने कहा पूरी तो पूरी ही है। हाँ, उसको कोई एक विचित्र बात है, केवल पूरी कहें, विशेषण न लगावें, जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान हो। वहाँ कहना पड़ेगा द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, लेकिन केवल पूरी एडजेक्टिव विशेषण के बिना कहें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। इसका कितना वर्चस्व है। यहाँ के लोग आए थे, आप जगन्नाथ हाँ, कुछ लोग आए थे पहले, जगन्नाथपुरी इसका नाम का भले आदमी विशेषता का भरण क्यों कर रहे हैं। जगन्नाथपुर के लोग समझते हैं केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। 8वीं पुरी है ये, जैसे 8 चिरंजीव में मार्कंडेय हैं, ऐसे 8वीं पुरी में जगन्नाथपुरी है। अयोध्या, मथुरा, मायामन, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारावती, द्वारकापुरी, ये 7 पुरियां हैं। 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी है, जैसे 8वें चिरंजीव में मार्कंडेय जी हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, ये सब 7 हैं, 8वें मार्कंडेय हैं। सरकारी तंत्र है वो, जनता वहाँ की मानेगी नहीं, भक्त लोग आते रहेंगे यहीं।